हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। फिर से एक बार आप सबका स्वागत मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूँ और सबको सलाम बोलता हूँ। मिलके बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Today I'm going to speak to you all about fig tree. आज मैं आपसे अंजीर के पेड़ के बारे में बात करने वाला हूँ। Before that, उसके पहले, because many newcomers are over ये here. बहुत सारे नए The लोग first हैं। slide, and I just want to go through quickly a revolution. सारांश देता हूँ, जल्दी से बताता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। So the first thing what God promised the people, or the God promised Adam and Eve in the garden was this, and from Genesis chapter number 1 verse 28. परमेश्वर ने आदम और हव्वा से जो अभिवचन किया एदेन के बाग में वो ये है, उत्पत्ति 1:28। तब परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और परमेश्वर ने उनसे कहा, फूलो और फलो और बढ़ो। Amen. So God wants us that we should be fruitful and we should multiply. तो खुदा चाहता है उसके बच्चे फलदायी हो और बहुगुणित हो। So on that basis we started a series on the trees. What does the Bible say? उसके ऊपर हम लोग पढ़ाई कर रहे थे कि बाइबल क्या कहता है। Amen. So we came through different places. We learned about which trees we learned. Can someone tell me? तो बहुत सारे पेड़ों के बारे में हमने सीखा। कोई जल्दी जल्दी बता सकता है कौन से पेड़ों के बारे में हमने सीखा? वेरी गुड। खजूर का झाड़। अरे बोलो यार, इसलिए मैं रिवीजन ले रहा हूँ। भाई लोग इसमें से कौन बोल सकते हैं? आम का झाड़, राइट? पेरू का झाड़, नारियल का झाड़, गुलाब का झाड़, जैतून का पेड़, देवदार का। Amen, amen. The first tree that we learned was about the palm trees. पहले हमने सीखा खजूर के पेड़ के बारे में। Amen. Second, we learned about the kedar trees. दूसरा हमने सीखा केदार के झाड़ के। Third, we learned about the olive trees. तीसरा हमने सीखा ऑलिव ट्री, जैतून के झाड़। Why? Because the Bible speaks some specific instructions about which is being connected with us and the tree. क्योंकि बाइबल कुछ अध्याय हमें ऐसे सिखाता है जो पेड़ों से और हमारे साथ ना सम्मिलित है। Amen. उसके बारे में तुलना करता है। God is comparing that about us with the trees. परमेश्वर हमें पेड़ों के साथ तुलना करके हमें कुछ बातें सिखा रहा है। So let's go through some of the slides slowly one by one. First slide say, so you will understand, yeah. Be fruitful and multiply. Second slide. फलो फूलो और बढ़ो। Amen. So God wants us to be fruitful in three areas. One is spiritually. हम लोग तीन बातों में फलना चाहिए। पहला आत्मिक रीति से बढ़ना चाहिए। Second, intellectually. दूसरा बौद्धिक ज्ञान में हम बढ़ना चाहिए। Third, शारीरिक है ना, physically. तीसरा शारीरिक रीति से हम आशीर्वादित हैं। Amen. First, God wants me to be spiritually. पहला बात प्रभु हमें कहाँ पे फलदायी होना चाहता है? आत्मिक जीवन में That is what God wants us. वही खुदा चाहता है कि हम आत्मिक जीवन में बढ़े। And second, intellectually, we will know more about God. दूसरा ज्ञान से, बुद्धि से हम परमेश्वर को जाने। Then comes physically. फिर हम लोग शारीरिक रीति से आशीर्वादित। गाड़ी, बंगला, गाड़ी, चांदी, बंगले, सोना, ये मांगने की भी जरूरत नहीं, वो आ जाता है। Hallelujah. Next slide. Amen. So we saw from Psalms 92 verse 12. वचन संहिता इसका 92 अध्याय और 12 वचन कहता है। धार्मिक लोग ब्रदर पढ़ना जल्दी से। खजूर की नाई तो लगेंगी, फलेंगी, हाँ। और लबनान के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। खजूर की तरह हम लोग फूल फलेंगे। हालेलुया। खजूर के झाड़ की तरह, like palm tree, there are different palm trees that we learned. I will not go into बहुत this. सारे खजूर के पेड़ के तरीके हैं, हमने वो सीखा। अभी फिर से मैं नहीं सिखाऊंगा, लेकिन प्रभु चाहता है खजूर के पेड़ की तरह हम लोग फले And और second, फूलें। very important, like दूसरा, Lebanon, Kedars of Lebanon. लबनान के देवदार के नाई हम बढ़ते रहे। The woods of Lebanon tree was being used to beautify the sanctuary of God. लबनान का जो पेड़ का जो लकड़ी है ना, उससे ही सलमोन राजा ने मंदिर बांधा था। मंदिर के काम आया वो लकड़ी। Hallelujah. हालेलुया। God is telling you are Kedars. परमेश्वर कहता है तुम मेरे क्या हो? देवदार के झाड़ हो। जितने हालेलुया। लोग भी नए लोगों को लेके आए ना,
God is going to bless you. जो लोगों ने नए लोगों को लेके आए, प्रभु उन्हें आशीषित करे। आमेन। You are building God's तुम लोग church. क्या कर रहे हो? प्रभु का घर, प्रभु का मंदिर बना रहे Beautiful हो। furniture that was in the temple of Solomon was built from the Lebanon. सोलोमन राजा के टाइम में जो मंदिर के अंदर जो भी मंदिर बांधा गया, लकड़ी का उपयोग किया गया, वो देवदार का झाड़ का लकड़ी था। Amen. Third, तीसरा, the olive tree. जैतून का झाड़। Amen. We learned about the olive tree. Very important. Olive tree symbolizes the flag of Israel. Symbolizes the nation of Israel. है ना, अभी जैतून का झाड़ जो है वो इस्राएल देश का राष्ट्र का प्रतीक है। Amen. One scripture we will read. Jeremiah 11 verse 16. यिर्मयाह 11:16। पढ़ना ब्रदर जल्दी से। यहोवा ने तुम्हें एक नाम दिया था। किसने दिया है? यहोवा ने तुम्हें एक नाम दिया है। क्या आपका नाम है? उन्होंने तुम्हें कहा, हरा भरा जैतून वृक्ष कहाँ था जिसकी सुंदरता देखने योग्य है, किंतु एक प्रबल आंधी के गरजने के साथ यहोवा उस वृक्ष में आग लगा देगा और इसकी शाखा जल जाएगी। Amen, amen. Throughout the Bible, if you see, God is comparing you and me, the people of Israel, and all His people, godly people, is comparing to the trees. है ना, परमेश्वर अगर हम पूरा बाइबल में देखते हैं तो हमारी तुलना पेड़ों से करता है। Amen. What are the significance of the olive tree that we तो जैतून के झाड़ का कुछ चरित्र क्या है जो हमने it पढ़ा? represents His beauty, strength, divine blessings and अभी prosperity. जो जैतून का झाड़ है ना, वो सुंदरता का प्रतीक है, ठीक है, शक्ति का प्रतीक है, दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है और समृद्धि का प्रतीक है, आशीष का प्रतीक है। Hallelujah. ठीक है? Your life should be a blessing to others. आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण You होना will चाहिए। prosper. आप लोग समृद्धि पाओगे, You will be strengthened. आप लोगों को प्रभु बल देगा, ताकत And देगा, above all, beauty of God is upon your और life. उस सबसे भी ज्यादा परमेश्वर का सुंदरता का गौरव का मेघ आपके ऊपर होगा। Hallelujah बोलेंगे? Hallelujah. Hallelujah बोलेंगे? Hallelujah. Now today the last tree that I would like to speak is about the fig tree. आज जो आखिर का झाड़ है उसके बारे में मैं सिखाने वाला हूँ और वो झाड़ का नाम है अंजीर का झाड़। Amen. Let's read the scriptures from the book of Gospel of Mark 11 verses 11 to 14, 12 to 14. 11वां अध्याय जल्दी से 12 कोई पढ़ से सकते हैं? 14 तक हम पढ़ेंगे अंजीर के झाड़ के बारे में। अगले दिन जब वे बेतनिया से निकल रहे थे, उसे बहुत भूख लगी थी। थोड़ी दूर पर उसे एक अंजीर का पेड़ हरा भरा दिखाई दिया। ये देखने के लिए वो पेड़ के पास पहुंचा कि कहीं उसे उसी के पास से कुछ मिल जाए, किंतु जब वो वहां पहुंचा तो उसे पत्तों के सिवा कुछ न मिला, क्योंकि अंजीरों की ऋतु नहीं थी। तब उसने पेड़ से कहा, अब आगे से कभी कोई तेरा फल ना खाएगा। उसके शिष्यों ने यह सुना। 20 से 22. अगले दिन सुबह जब यीशु अपने शिष्यों के साथ जा रहा था, तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक से सूखा देखा। तब पतरस ने याद करते हुए यीशु से कहा, हे रब्बी, देख, जिस अंजीर के पेड़ को तूने शाप दिया था वो सूख गया है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर ने पे विश्वास रखो। Amen. Hallelujah बोलेंगे? Hallelujah. Hallelujah बोलेंगे? जोर से बोलेंगे Hallelujah. In this passage there are 3 great facts or truths to be ये learned. जो अध्याय में है 3 बातें हम लोग सीखते हैं, जो 3 सच्चाई है हम One लोग is सीखते about हैं। the figs. पहला है इसके अंजीर के बारे में, Second is faith. दूसरा विश्वास के And बारे third is में forgiveness. और तीसरा क्षमा के So in बारे में। English it is 3 F's. तो 3 F इंग्लिश में बोला So जाता first है। is figs. तो पहला है अंजीर का Second is झाड़, faith. दूसरा है And विश्वास third is और forgiveness. तीसरा है क्षमा। So go home and read the Bible. तो घर जाके सब जन अपना अपना बाइबल पढ़ने का। So I would like to conclude about the tree, what God is speaking about this fig tree to you and me तो this आज मैं morning. समाप्त करने वाला हूँ ये सिखा के कि परमेश्वर आपको और मुझे जैतून के झाड़ के बारे में क्या सिखाने Anyhow, वाला है। this morning I will be not speaking about faith and the forgiveness, but I will be speaking about
the figs. आज सुबह मैं विश्वास के बारे में या क्षमा के बारे में नहीं सिखाऊंगा, लेकिन अंजीर के पेड़ के बारे में सिखाऊंगा। So Jesus knows his time has come that he is going to be crucified, and this moment he utilizes and he speaks to his तो disciples. यीशु मसीह को भी पता है कि उसे मारा जाएगा, उसे क्रूस पे टंगाया जाएगा, और ये वो समय लेता है उसके शिष्यों के साथ बातें करने के So लिए। these are the fig trees. तो ये हमारा अंजीर का झाड़ ऐसे होता है। सबने देखा है अंजीर Amen. का झाड़? देखा है ना अंजीर का झाड़? देखा नहीं या है तो इधर अंजीर देख का लो। झाड़ नहीं देखा है तो यहाँ पे देखो। Amen. भाई थॉमस कुछ अंजीर लेके आए ले, जाने के टाइम आप ले सकते हैं। Amen. Amen. This is the fig leaf. ये अंजीर के पेड़ का पत्ता है। याद है कुछ? पत्ता बोलो तो कुछ याद आता है? अंजीर का पत्ता कुछ याद आता है किसी अंजीर को? का पत्ता किसी को कुछ याद आया? बताऊंगा आगे। Okay, let's two applications. ये देखिए, ये different kinds of figs are there. ना अलग-अलग तरह के अंजीर है। Amen. Because I'm going to speak about this. तो इसके बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। Amen. Different names of the figs are being given. अंजीर के भी अलग-अलग जाति होते हैं, उनको अलग-अलग नाम दिया गया है। Amen. Amen. थोड़े काले होते हैं, मेरे जैसे कुछ गोरे होते हैं हमारे, काले गोरे ऐसे सब, लेकिन सब मीठे होते हैं। सब मीठे होते हैं। हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया बोलेंगे? यहाँ तक आपको मालूम पड़ा? So I'm speaking about fig trees. So keep this in your mind. तो मैं अंजीर के झाड़ के बारे में सिखा रहा हूँ, तो ये बातें आपके मन में रखो। Amen. आम के बारे में सोचना नहीं, आम के बारे में अभी मत सोचो, सिर्फ अंजीर के बारे में सोचना अंजीर है। अंजीर। हालेलुया बोलेंगे? So two applications we are going to learn. तो दो बातें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। Amen. Two applications. We saw some of the pictures, how when Jesus was going, he cursed the fig tree. For what he cursed, we are going to learn. हमने अभी देखा ना, जब यीशु मसीह वहां से वो शहर से गुजर रहा था, तो उसने अंजीर के झाड़ को शापित किया। Amen. पता है सबको? हालेलुया। देखो, शापित करने के बाद, क्योंकि सभी समय नहीं मिलेगा, I won't be able to come back to यीशु मसीह this. शापित करने के बाद वो झाड़ बाइबल कहता है तुरंत सूख गया। Amen. बोला तुरंत। बोलो तुरंत सूख गया। बोलो जोर से सब मिलके। उसके बाद उसको ऐसा तोड़ा जाता है ना। अभी अंजीर झाड़ कैसा था देखो, पहला वाला देखना। पहले कैसे था अंजीर का पेड़? ये ऐसा अंजीर का पेड़ हरा भरा था। फलदायी। ये फल उस पे लगता है, अंजीर उस पे लगता है। इतना याद रखो, आगे का पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। हालेलुया बोलेंगे? So two applications we are going to learn quickly. बातें हम लोग जल्दी से सीखने और मैं वाले थोड़ा हैं। भागने वाला हूँ क्योंकि समय नहीं है। जल्दी जल्दी सिखाता हूँ क्योंकि वक्त कम है और आज खत्म करना So है। please concentrate, तो okay? गौर से सुनो। Amen. The first application पहला जो is national application. पहली बात जो राष्ट्रीय है वो आवेदन। राष्ट्रीय आवेदन है। The olive tree is a symbol of Israel, अभी जैतून का झाड़ जो है वो इस्राएल का प्रतीक है। and the fig tree also has been the symbol of nations. अभी अंजीर का भी पेड़ राष्ट्रों से उसका तुलना किया गया है। Amen. Hallelujah. So fig tree is compared as a nation of Israel. तो जो अंजीर का झाड़ है उसे भी इस्राएल देश के साथ तुलना किया गया है। Amen. When I'm उसका speaking प्रतीक about the माना गया है। trees, I'm speaking about you and me. जब God मैं is speaking about the पेड़ people of के बारे में Israel. बातें कर रहा हूँ तो पेड़ आप और मैं हैं। हम लोग परमेश्वर इस्राएल से हमारी तुलना कर रहा है, इस्राएल के बारे में बातें कर The रहा है। fig tree. Israel कौन है अभी? आप इस्राएल और कौन मैं। है? आप और मैं। बोला हाथ उठाते, मैं इज़राइल हूँ। मैं इस्राएल हूँ। आप बोलेंगे इज़राइल तो उधर है प्रभु, मेरे से नहीं। आप इज़राइल है। अगर आप प्रभु में है, प्रभु का उद्धार पाया है, क्षमा पाया है, बपतिस्मा पाया है, तो आप इज़राइली है। खुश है या नहीं है? आमीन। बाइबल में सब आशीष इज़राइल लोगों के लिए है, आपके लिए मेरे लिए नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आने के बाद सब कुछ आपको और मेरे लिए अभी आ गया। हालेलुया, हालेलुया। है ये आनंद की बात है या नहीं है? Amen. So when God is speaking about Israel, He is speaking about you and तो me. परमेश्वर जब इस्राएल के बारे में बात करता है बाइबल में, तो वो आपके बारे So में the और मेरे fig बारे में tree बात करता है। तो अंजीर का जो झाड़ है Represents the nation of Israel. तो वो इस्राएल राष्ट्र का प्रतीक है। Amen. So God was that this nation should be fruitful and should तो multiply. परमेश्वर चाहता है इस्राएल का जो राष्ट्र है वो फले फूले और बढ़े। And by this Jesus is telling that you and I, we should always be producing
fruits. और फिर यीशु मसीह हमें इससे क्या सिखाता है? आप और मैं हमेशा फलदायी होना चाहिए, फल लाना चाहिए। So one day when Jesus was going to the temple, तो एक दिन जब यीशु मसीह मंदिर को he जा went रहा into the था, temple, he saw the disturbance, he saw everything that was happening, he was not so happy. तो मंदिर में जाने के बाद यीशु मसीह ने देखा बहुत सारा चिल्ला पुकार हो रहा है, गोंधल ना गड़बड़ी हो रही है, तो खुश नहीं था। And when he was passing by with his disciples, तो जब वो उसके शिष्यों के साथ जब वहां से गुजर रहा था, he saw this fig tree. तो उसने देखा ये अंजीर के झाड़ को। Amen. And he cursed. The Bible says he और cursed. बाइबल कहता है यीशु मसीह ने वो पेड़ को शापित किया। Overall, if you analyze the lifestyle of Jesus, it was only that first time. You know, some people say he was angry, some people say he was not angry, but I don't know. When I go to heaven, surely I will let you know. है ना? पूरे बाइबल में हम लोग एक ही बार देखते हैं कि यीशु मसीह गुस्सा होकर शाप देता है। कभी भी उसने शापित नहीं किया। मैं भी जानना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं शायद यीशु मसीह गुस्सा होगा, कभी क्रोधित होगा। मैं स्वर्ग जाके पिता से पूछना चाहता हूँ, यीशु मसीह तू सच्ची में गुस्सा था, सच्ची में तूने शापित But the किया? Bible says he was hungry. लेकिन बाइबल कहता है उसे भूख लगा। So I can understand. तो मैं समझ सकता You हूँ। know, our little son, when he is hungry, finish. We हमारे have to छोटा run. बेटा भूख लगा तो सब चार दिशा में भाग। My wife also cannot control hunger. बहुत चिल्लाता है। My wife also cannot control hunger. भूख लगा तो होता नहीं। मुझे जल्दी से थोड़ा सा तो कुछ तो खा लेना चाहिए। इनको ही खा भूख लगा, कंट्रोल चेहरा धोने नहीं देते, नहाने में भूख लगा। It happens. आपको भूख लगता है या नहीं? भूख लगा तो थोड़ा सा तो जल्दी चाहिए। Amen. So you can understand what was Jesus' तो फिर condition. आप समझेगा कि यीशु मसीह के कैसे गुजरे ना वो भूख की समस्या से। So he cursed. तो उस समय उन्होंने वो पेड़ को शापित किया। And the Bible says और बाइबल कहता है, it withered. और बाइबल कहता है वो मुरझा गया, सूख It गया, got dried up. सूख गया पूरी तरह से। It got dried up from the roots. उसका जो जड़ है ना उसके साथ वो ना तुरंत सूख गया। Now we are going to learn why did Jesus curse. अभी हम सीखने वाले हैं यीशु मसीह ने ये पेड़ को शापित क्यों किया। So before that some national applications. उसके राष्ट्रीय आवेदन में राष्ट्रीय आपको बता आवेदन रहा हम हूँ. लोग कुछ Because देखेंगे। God, Jesus is saying that this tree is representing Israel. अब यीशु मसीह कह रहा है ये पेड़ किसका प्रतीक है? इस्राएल राष्ट्र का प्रतीक। In Matthew chapter 21 verse 43, मत्ती इसका 21वां अध्याय और 43वां वचन It says कहता this है, way, ऐसे कहता है, therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you. पढ़ना, उन्होंने उससे कहा वो उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाग की बारी का ठेका और किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। Amen. Bible, Jesus is telling the day will come, God will take over the kingdom from you and will give to the people who are producing fruits. तो बाइबल क्या कहता है? यीशु मसीह Hallelujah. कह रहा है यहाँ पे कि आने वाले दिनों में परमेश्वर ये राज्य तुम्हारे हाथों से लेके जो लोग फल दे रहे हैं उनके हाथों में दे देगा। समझ रहा है सबको? हालेलुया, आगे बताएंगे। बोथ जर्माया एंड होशिया यिर्मयाह जो संदेशा था और होशिया जो प्रभु का uses संदेशा था, the वो fig कहता tree है, as a symbol of Israel of nation. वो लोग दोनों जन भी भविष्यवाणी में इस्राएल का प्रतीक कहकर अंजीर के झाड़ को दर्शाते हैं। In 70s after the death of Christ, यीशु मसीह मरने के 70 साल में बाइबल कहता है Israel tree, the fig tree, that is Israel, was totally being captured by the people of Romans. इस्राएल राष्ट्र को रोमी सत्ता ने पूरी तरह से उन पे राज्य किया। Jerusalem was being destroyed by the Romans. यरूशलेम का नाश हो गया था रोमी सत्ता के द्वारा। है ना? This all is been connected with the fig tree. ये सब बातें फीग के अंजीर के झाड़ से मिले हुए। है ना? Jesus was speaking, and when he cursed, it got withered from the root. That is what the Bible यीशु says. मसीह ने शाप देने के बाद बाइबल कहता है कि जड़ों के समेत वो झाड़ सूख गया। Hallelujah. Hallelujah. But the good news is, लेकिन सुसमाचार आज in के लिए है 1948, 1948
1948 में Amen. 1948, Israel became a nation again for the first time since it was withered in 70s. इस्राएल राष्ट्र फिर से आशीर्वादित हुआ जब 70वें साल में इस्राएल शापित हुआ था, बंधनों में था, लेकिन 1948 में इस्राएल ने आजादी पाया और आशीषित हुआ। Amen. In the Old Testament, है ना, पुराने नियम में the altar, when the altar was being burned, what was the wood used over there? वेदी पे जब ना वेदी जब जलाया जाता था, कौन सी लकड़ी का उपयोग किया It जाता was not था? the olive tree. वो जैतून का झाड़ नहीं था, It was the fig tree. वो branches. अंजीर का झाड़ था। That is what the Bible कोई says. बाइबल कहता है, Amen. They also say this way. वो ऐसे भी कहते हैं, And this branches was such a branch, it used to catch fire quickly. ये जो ढाल है ना अंजीर के झाड़ के जो ब्रांचेस को क्या फांदी- बोलते हैं, फांदियाँ। फांदियां हैं, वो जल्दी से आग लगता है, जल्दी से जल जाता So है। I'm speaking about some characteristics of fig tree. तो मैं जैतून के झाड़, अंजीर के झाड़ के बारे में, उसके चरित्र के बारे में कुछ सिखा रहा हूँ। Amen. It was said that the poor man's offering was to bring a branch of fig tree. तो पुराने नियम में सब लोग अर्पण लेके आते थे ना, जो गरीब लोग थे वो लोग अंजीर के पेड़ का अर्पण लेके आते थे। Amen. In a temple, if you want to see who's the poorest person, you will analyze and you will understand the person who is carrying a fig tree branch. अभी मंदिर में जब लोग अर्पण करने आते थे, अगर पता चलता था कोई भी अगर अंजीर का झाड़ लेकर आया तो वो लोग गरीब है, वो लोग दे Amen. नहीं सकते पैसा। Remember it, the branches of the fig tree was used for the altar to burn. अभी ये जो अंजीर के झाड़ के फांदियां हैं, वो वेदी जलाने के लिए उपयोग किया जाता था। याद रखना, आगे हम लोग ठीक आने है, में याद बात रखने करना का, ना. फिर से हम लोग इसके पास The fig tree gives great shade. अभी जो अंजीर का झाड़ है ना, बहुत बड़ा छांव देता है, सबको सावली देता है, It छांव देता है. छांव देता It है। grows very quickly वो जल्दी जल्दी बढ़ जाता है and its leaves are very big. और उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं। And if you remember, this leaves was being used by who? ये पत्ते किसने उपयोग किया था? किसी को याद है? दवाई बनाया था पत्ते का किसी ने? First time this fig tree, Adam and Eve. आदम और हवा ने भी यही पत्तियों को यूज किया था। याद है आपको क्यों यूज किया? क्यों क्योंकि use वो किया? बड़ा था, to cover the nakedness. खुद को कवर करने के लिए, ढकने के लिए। You can analyze कितना वो पत्ता डालना पड़ता, कितना बड़ा उसका लीफ है ना. समझा फिर पत्ता कितना बड़ा होगा? And इसमें छोटा है, but it is big. They used this leaf to cover the nakedness. तो उन्होंने अपनी नग्नता को ढकने के लिए आदम और हवा ने भी ये पत्तियों का उपयोग किया। In Hebrew, if you study, अगर हम लोग हिब्रू का पढ़ाई करेंगे, the leaf symbolizes excuses. ये पत्तियों का अर्थ है कारण देना। Fig tree leaf means excuses. है ना, अंजीर के झाड़ के पत्तियां यानी कारण देते हैं कुछ ना कुछ। ऐसे हो गया वैसे। Amen. समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है सबको? आपके बारे में, मेरे बारे में. आपके बारे में, मेरे बारे में, सबके बारे में। छोड़ो, कल सुबह कलीसिया जाना है. कल से भी कलीसिया जाना है, बड़ा पेड़ दुख रहा है. पेट दुख रहा है, नींद आ रहा है, दांत दुख बुखार रहा आ है गया. और जल्दी भाग के आने का चर्च को। बुखार आ गया. बुखार आ गया, Excuses. कारण देना। Amen. Everything is connected. सब बातें लगे हुए हैं। Hallelujah. Hallelujah. When Adam and Eve used this, they gave excuses saying that Lord, this happened, this happened. They आदम और started हवा ने giving जब excuses. इसके पत्तियों का कपड़ा बना के उन्होंने पहना, तो उन्होंने भी परमेश्वर को कारण दिया, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, इन्होंने किया, And this is उन्होंने the only tree specifically mentioned in the Eden garden. तो यही एक ही पेड़ ना एदन के बाग में इसका वर्णन किया गया है। There is no other tree's name mentioned over here. और कोई भी पेड़ के बारे में एदन के बाग में ज्यादा बताया नहीं गया है, It says fig tree leaves. लेकिन कहता है अंजीर के पेड़ों के पत्तियां। And we learned about olive, we learned about palm trees. I don't know it was in the Eden garden or out of the Eden garden. जैतून के झाड़ के बारे में हमने सीखा, खजूर के झाड़ के बारे में सीखा, मुझे पता नहीं वो एदन के बाग में था या एदन के बाग के बाहर था। So this fig tree अभी symbolizes ये अंजीर का पेड़ क्या दर्शाता है? prosperity, समृद्धि, well-being,
अच्छा होना and security और सुरक्षितता, and संरक्षण, also peace. शांति। Amen. This tree grows very fast ये झाड़ जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है and it gives shade. It becomes very big, और so बड़ा it gives होता shades है to other तो people. छाया देता है पक्षियों को, लोगों को, यात्रियों Amen. को। There are two seasons of the fruit of the fig tree. दो है ना ऋतु है जब अंजीर के झाड़ मौसम फल है। लाता है, मौसम है। Amen. The first the season is in March and April. पहला जब अंजीर का फल आता है उसका सीजन कभी है, उसका मौसम मार्च और अप्रैल में So it अंजीर का फल produces आता a है। small fig छोटा अंजीर आता है and it is sweet. और बहुत मीठा होता Not है। so sweet, इतना मीठा नहीं होता है but it bears fruit. लेकिन वो फलदायी होता है And it is called as the poor man's fruit. और उसे गरीबों का फल कहा जाता है। Amen. The second, दूसरी बात, that is, it is in great in size, बड़ा, थोड़ा सा बड़ा है। दूसरा more मीठा, sweeter. वो ज्यादा मीठा होता है। It grows in October or November, अभी ये जो बीच में है ना बड़ा वाला, वो अक्टूबर या नवंबर में आता है and it is called as rich man's fruit. और उसे कहा जाता है अमीर आदमी का फल। Hallelujah. Hallelujah. So when Jesus was passing through that tree, तो जब यीशु मसीह ये पेड़ के ना ओर से गुजर रहा था, which was that season? तो वो कौन सा ऋतु था? बोल सकते हैं? बोलो कौन सा? फल ही नहीं था, फल ही नहीं था। फल नहीं था। है ना? It should be March and April. शायद मार्च और अप्रैल में होना चाहिए। Hallelujah. You all understanding समझ clear? में? So the fig tree represents the nation of Israel. तो अंजीर का झाड़ कौन से राष्ट्र का प्रतीक है? इस्राएल का प्रतीक है। Hallelujah. Many scholars and Bible teachers say this way. बाइबल के बहुत सारे तज्ञ लोग ऐसे कहते हैं That fig tree trunk अंजीर का पेड़ का जो वो बड़ा ये रहता ना, ट्रंक बोलते हैं, तना you know, तना जो रहता they है, say बोलते हैं when Jesus was crucified, जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा, the same tree's trunk was being used for crucifixion. यही पेड़ का लकड़ी वो क्रूस बनाने के लिए उपयोग किया गया। समझ में आ रहा है सबको? Many scholars say this. बहुत सारे बाइबल के तज्ञ ऐसे कहते हैं। And when I go to heaven, I will surely. स्वर्ग में जाने के बाद मैं पूछ के आपको पक्का बताऊंगा ये सच था क्या। Okay. Till then, just understand. तभी Okay. तक सिर्फ समझ लो। Amen. And I believe this way. और मेरा भी विश्वास ऐसे है Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहता है, cursed is a man who will हाँ, be क्योंकि hung बाइबल on कहता the है cross. शापित है वो On the tree. इंसान जो पेड़ पर मरा। So Jesus took all our तो curses. यीशु मसीह ने हमारे सब He शापों cursed को that अपने tree. ऊपर ले लिया। उसने एक पेड़ को शापित किया, He took our curses उसने हमारे शापों को अपने ऊपर and he लिया was crucified on और that. फिर वो पेड़ पे टंगा गया। Understanding समझ it? रहा है सबको? So I also believe this तो way, मेरा भी यूं विश्वास है that the trunk of that fig tree was being used for Jesus for कि अंजीर crucifixion. के झाड़ के तने को ही यीशु मसीह के क्रूस बनाने के उपयोग किया होगा। Amen. Many a times this fig tree is being used as a metaphor for Israel, है ना? रूपक करके है ना, use. बहुत बार इस्राएल के रूपक के अनुसार अंजीर के पेड़ का उपयोग किया गया। Amen. For example, उदाहरणार्थ, amen. If I say or say, you know, Glory's eyes are like diamonds. अगर वो बोलते हैं कि मेरे आंखें डायमंड की तरह है, अभी तक बोला नहीं, लेकिन amen. Her eyes are like diamond. अच्छा उनकी आंखें डायमंड की तरह है, You know, he is like a shining star. वो चमकते हुए तारे के The समान snow है, is like a white blanket. उसका है ना वो सफेद ब्लैंकेट की तरह She है, is like a शुद्ध, dove. वो कबूतर के कबूतर जैसे. की तरह So है। you can understand what I'm saying. तो है आपको ना? समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? है ना? और अगर मैं बोलता हूँ और eyes is like diamond, तो हीरा बोल तो सब लेके भागेंगे, आंख लेके चले जाएंगे। सही है ना? Right ना? So it is a metaphor. रूपक के अनुसार बताया जाता है. उदाहरण के अनुसार ये बताया गया है। Amen. Hallelujah. Understanding समझ रहा clear? है सबको?
There are so many things, but I just want to close it because बहुत सारी बातें, लेकिन मुझे बंद करना है। and this tree is called as a tree of peace. अभी ये झाड़ जो अंजीर का पेड़ है वो शांति का प्रतीक है। There was one guy below this tree. Can you tell me who एक was that? व्यक्ति ये झाड़ के नीचे बैठा था। कौन था? कौन पेड़ पे चढ़ा? जक्कई? नहीं, fig tree फिग ट्री पे कौन चढ़ा? चढ़ा नहीं। कौन फिग ट्री के नीचे कौन था? हमारी बहन सही बोली, जोर से ताली बजाते हैं। Nathaniel was under the fig tree. नथानियल जो था वो अंजीर के पेड़ के नीचे And था। Jesus tells him, Nathaniel, come. और यीशु मसीह बोलता है नथानियल आजा। Why this wasn't? How did Jesus knew that Nathaniel is under the fig tree? हमें यीशु मसीह को कैसे पता था कि नथानियल वो पेड़ के नीचे खड़ा था? So the Bible says तो this बाइबल way. ऐसे कहता है, Before the Romans captured all the people of Israel, रोमी लोगों ने जब इस्राएली लोगों के ऊपर हल्ला करके उनको गुलाम बनाने से पहले and after that और also, उसके बाद भी all the scholars and the leaders used to sit under the fig tree to read the word of God. सब जो ना लोग थे या तज्ञ थे, भविष्यवक्ता लोग थे, वो लोग पेड़ के नीचे बैठकर बाइबल पढ़ते थे। बाइबल कहता है इतिहास पढ़ेंगे तो। Because that was a place, the scholars say, God spoke to them. The tree represents peace. उनको शांति मिलता तो था। बाइबल कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ के बाइबल पढ़ते थे और फिर परमेश्वर उनसे बातें करता था और उन्हें शांति मिलता था। इसीलिए इस पेड़ को शांति का प्रतीक माना जाता है। So many people, all the leaders or the scholars used to sit under the fig tree to read the Bible. तो बहुत सारे बाइबल के जो तज्ञ हैं वो लोग पेड़ के नीचे बैठते थे बाइबल पढ़ने के लिए। Hallelujah. The second application is personal application. तो अभी जो दूसरा आवेदन है वो वैयक्तिक आवेदन है। Amen. The leaves represents outward goodness. अभी पत्तियां क्या दर्शाता है? बाहर की अच्छाइयां। Fruit represents Christ-like character. अभी फल क्या दर्शाता है? यीशु मसीह के जैसे स्वभाव। The leaf represents self-righteousness. पत्तियां क्या दर्शाता है? स्वधार्मिकता। When Adam and Eve sinned, they say, the Bible says they covered themselves with a leaf. आदम और हव्वा ने जब पाप किया था उन्होंने किससे खुद को ढक लिया था? बाइबल कहता है अंजीर के पेड़ों से। तो स्व धार्मिकता दर्शाता है। हाँ, I will be coming quickly at the end. You will understand मैं what is बताऊंगा it. But आखिर God में। said, don't want. God covered them with an animal तो skin. परमेश्वर ने क्या किया? ये नहीं चाहिए। परमेश्वर ने उनको जो ना जानवर का जो चमड़ी है उससे उनको कवर किया। ना अभी पूछेंगे कौन सा जानवर? अभी बोलेंगे कौन सा जानवर? I believe this way. मेरा ये विश्वास है। Amen. That was the Lamb of God. वो परमेश्वर का कोकरे का जो चमड़ी था। I believe that was Jesus. ईमान वो यीशु मसीह का ही Because the Bible says, सानिध्य था। बाइबल कहता है। you know, I believe and the Bible says, मेरा विश्वास है बाइबल कहता है। the presence of the Lord Jesus covers our shame and nakedness. परमेश्वर कहता है उसके वचन में कि परमेश्वर का सानिध्य हमारे सब अधर्मों को, नग्नता को, शर्मिंदा को ढक लाता है। Amen. Leaves represents religious appearance and पत्ते activity. क्या दर्शाता है? स्वधार्मिकता दर्शाता है। Hallelujah. Hallelujah. Now coming back, why did Jesus curse? अभी फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ कि यीशु मसीह ने शापित Why क्यों किया? didn't Jesus knew that there is no fruit? You know, he knew, he saw there is no fruit. But why did he curse it? यीशु मसीह ने देखा ये झाड़ पे फल नहीं है, फिर भी उसने ये झाड़ को शापित क्यों किया? The reason is, कारण ये so I है, just want to finish it जल्दी से मैं quickly. बताता हूँ ताकि मैं खत्म कर सकूं। Amen. When Jesus knew the history of the fig tree. जब यीशु मसीह को अंजीर के पेड़ का इतिहास पता चला। No, there are two seasons of fig tree, as I said. दो मौसम होता है ना, मैंने बताया जब अंजीर के फल March आते and हैं, November. मार्च और नवंबर में And आता है। also in now और December, November and December. मार्च और April. अप्रैल, नवंबर और दिसंबर, दो ऋतु में दो So मौसम Jesus में was ये फल आता है। expecting that this
tree will have some तो यीशु fruits. मसीह अपेक्षा कर रहा था कि ये पेड़ में अभी फल आना चाहिए क्योंकि मौसम है। Amen. But why he did? Because he saw the leaves was so green. और उसने देखा कि इसकी पत्तियां इतने हरे भरे हैं। Amen. Because the leaves were so green, Jesus thought it has some वो fruits. पेड़ की पत्तियां बहुत हरे भरे थे तो यीशु मसीह को लगा ये पेड़ को पक्का फल होना But चाहिए। when he came near, जब वो करीब आया he knew उससे पता He चला, understood. उसे समझा this tree which was supposed to give the small fruits, that also he didn't give it. ये जो झाड़ ये इस मौसम में छोटे छोटे फल एटलीस्ट उसको आना चाहिए वो भी फल नहीं है, ये यीशु मसीह समझ गया। That is the reason he cursed. वही कारण है कि उसने शापित किया। समझ में आया? समझ में आया? I had to dig so much to understand this. इतना मुझे समझने के लिए खोदना पड़ा। अरे भाई देख रहे हैं, है ना? आम नहीं है झाड़ पर, है ना? है ना? क्यों? Because Jesus, the history says, the tree had 2 seasons to bear fruits. बाइबल कहता है, इतिहास कहता है पेड़ 2 मौसम में आना ही चाहिए था फल। I could jokingly say this way, मैं ऐसे हंस के ऐसे कह सकता हूँ, है ना? अनुवाद के जैसे ना जोक के लिए पेंटेकोस्टल ट्री. पेंटिकॉस्टल झाड़। क्यों बोलते हैं? You know why? You may ask why? क्यों? ये ना दिखने के लिए बहुत हरा भरा रहता है. दिखने के लिए हरा भरा होता है। Hallelujah, praise the Lord. और अरंबरा शांति नामा सब बोलते रहेंगे, हरा भरा रहते हैं, but अंदर से there are no fruits. You understand it? I mean, sorry to say that. नहीं, क्षमा करो, ऐसे नहीं। है ना? Sorry to say that. क्षमा करो। You know, we are like green leaves outside, but inside there are no fruits. कभी-कभी हम लोग बाहर से हरे भरे रहते हैं, अंदर फल नहीं होता है। Amen. Word knowledge, वचन का ज्ञान नहीं होता moral है। knowledge, हमारे पास Hallelujah, ज्ञान नहीं होता, fasting, सिर्फ हालेलुया बोलते tongues, हैं, अन्य भाषा में but बोलते there are हैं, no लेकिन फल fruits. नहीं होता है। The Bible says बाइबल कहता है we will be judged by the fruits. हमारे फलों के द्वारा हमारा न्याय होगा। Hallelujah. Hallelujah. मुझे मालूम है आज आप लोग बहुत नाराज होके जाना, मेरे पे गुस्सा के जाना, क्योंकि मैसेज ही ऐसा है। आज हंसने की बात नहीं है, आज है ना सिखाने की बात है ना, आज लकड़ी की बात है। बाइबल क्या कह रहा है ना, फिग ट्री व्हेन इट कम्स, व्हाई डिड जीसस कर्स? यीशु मसीह ने अंजीर के झाड़ को शापित क्यों So किया? there are many people, तो बहुत सारे लोग they हैं, are like green, very green, बाहर से हरे भरे दिखते but हैं, there are no fruits. लेकिन फल नहीं होता है। There are no fruits. फल नहीं होता है, Even only for namesake, George Michael, Christian, सिर्फ नाम के लिए, but no fruits. लेकिन फल नहीं। Hallelujah. Now we resemble, we tell people, we show, I am a Christian. You know, that is only the leaves. हम लोग सिर्फ बताते हैं हम मसीहा है, लेकिन हमारे अंदर वो सिर्फ पत्तियां दर्शाता है। And what did Jesus do? फिर यीशु मसीह ने क्या किया? Yeshua was looking out for the fruits. यीशु मसीह फलों को ढूंढ रहा He है, was not looking for the leaves. वो पत्तियों को नहीं देख रहा He है, was hungry. वो भूखा था। So what we can learn from this तो हम लोग today, इसमें से क्या सीख that सकते हैं? you and I, we should be fruitful. कि आप और मैं फलदायी होना चाहिए। Amen. बोलो हालेलुया। Hallelujah. If we are not fruitful, अगर हम लोग फलदायी नहीं हैं, then the branches will be cut and being used for the altars to burn. तो फिर फांदियां काटा जाएगा, सूख जाएगा, फिर वेदी पे जलाने का ही उपयोग आएगा। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, because Jesus is our disciplined क्योंकि Jesus. यीशु मसीह जो है वो शिस्त का परमेश्वर He was hungry. वो भूखा था। That means उसका अर्थ today क्या also होता he is है? hungry. आज भी वो भूखा He is है। hungry for you and me. आपके लिए और मेरे लिए भूखा है। Amen. We are doing all sorts of things. हम लोग सब बातें करते हैं, हरे भरे हम लोग दिख रहे हैं, but we are not bearing fruits. लेकिन हम लोग फल लाते नहीं है। You know, the Bible says बाइबल कहता है it will be cut down वो उसे काटा जाएगा and it will be put into the fire. और फिर उसे अग्नि में डाल दिया जाएगा। It's not my words. Let's ये read मेरा John chapter वचन नहीं है, 15. योहान इसका 15वां अध्याय यूं कहता है। 5वां वचन. योहान 15वां अध्याय 5वां वचन।
आई एम फिनिशिंग इट। खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे। यूहन्ना 15 इसका 5वां अध्याय। जल्दी से। मैं दगलाता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। If we remain in Jesus Christ, कहता है अगर हम लोग यीशु मसीह के अंदर then we रहेंगे will bear the फिर fruits. हम लोग फलों को लाएंगे। The reason Jesus cursed the fig tree, जो कारण था यीशु मसीह Because ने that was a अंजीर के season झाड़ को of शापित fruits. किया, क्योंकि वो मौसम था फल लाने का। Jesus was expecting fruits. यीशु मसीह फलों को देख रहा था, फलों का इंतजार कर रहा था, अपेक्षा कर रहा था। So same way God is expecting fruits from us, not the gifts from us. परमेश्वर हमसे फलों का अपेक्षा रखता है, दानों का नहीं। Now this is not I, this is what the Holy Bible says. वचन कहता है। You know, we may be giving our tithes, we may be giving offering, poor people, food, this, that. It is all like green leaves. सिर्फ हरे पत्तियों की तरह है। If there are no fruits अगर फल नहीं है in your life, आपके जीवन in में, my life, मेरे जीवन में, we will be cursed. तो हम लोग शापित होंगे। That's the reason Jesus cursed the fig tree. इसीलिए बाइबल कहता है यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को शापित किया। Hallelujah. 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 There are seasons to bear fruits. मौसम है, ऋतु है जब फल देना Jesus चाहिए। simply never did it. यीशु मसीह ने ऐसे ही कभी भी नहीं किया। Then after that he goes into the temple. फिर यीशु मसीह मंदिर के अंदर There he गया, sees फिर वो देखता है scholars reading the Bible. तज्ञ लोग बाइबल पढ़ते Bowing हैं, down. वो लोग नीचे झुकते हैं, वो सब Everything कुछ they करते do it हैं, doing. Fasting, praying, उपवास प्रार्थना hallelujah. करते हैं। But the Bible says लेकिन बाइबल कहता है they were without fruits. लेकिन उनके अंदर फल नहीं था। That is the reason. From there everything is linked. Then he comes to he pushes everything. And he said this house is a house of prayer. फिर वो कहता है, गुस्से में आता है, फिर वो सबको ढकल देता है और बोलता है कि ये जो घर है मेरा घर प्रार्थना का घर है। Now you will ask, what are the fruits? अभी आप कहेंगे फल क्या है? How can I bear fruits? मैं फल कैसे ला सकता हूँ? Amen. Galatians chapter 5 verse 22. गलतियाँ इसका 5वां अध्याय 22वां वचन। Amen. पर आत्मा के फल, पर आत्मा का फल प्रेम, क्या है? प्रेम, ना भाई सुन रहे थे, भाई प्रेम है, सुन रहे हो? हाँ बोलो जोर से। धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे से काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर ये बातें हमारे में नहीं है, अगर ये सब पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर नहीं है, this is what Jesus is looking out. यही फलों को यीशु मसीह देख रहा है। This is why Jesus is hungry. इसीलिए यीशु मसीह भूखा है। He comes hungry. वो भूख से आता है। How many of you love Jesus? कितने लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं? Hallelujah. कितने लोग विश्वास रखते कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है? कितने जन विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है? पक्का 100%? वेरी गुड। संपूर्ण से प्यार करता है। ये मैसेज मेरे लिए है, एक्चुअली आपके लिए 100% नहीं करता है, बिकॉज वी आर नॉट बेयरिंग फ्रूट्स। प्यार है सबके बीच में, सबके बीच में प्यार है। सबसे प्यार करते हो? करते हो? सबसे करते हो? कौन बोलेगा? मैं नहीं करता, मैं नहीं करता हूँ। मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मुझ में कमी है, ये ना, लेकिन वो भर जाएगा सच्चे दिल से। आप अपने दिल से पूछो ना, सच्चे प्यार करते हो? जो भाई ने आपको दगा दिया, धोखा दिया, प्यार करते हो? जो लड़की आपको छोड़ के गई, जो लड़का आपको छोड़ के गया, आपकी पत्नी ने गाली दी, आपका पति ने गाली दिया, प्यार है? There is there love?
Is there joy? प्यार है, आनंद है, ब्रदर सबका आंसर है। धन्य हो ब्रदर। It's not easy. इतना आसान नहीं है ना, दिल कभी कभी मेरे टूट लिए भी जाता नहीं, है, मेरे हम लिए भी इंसान नहीं। हैं, है ना, it's not easy, but we can do it. लेकिन हम लोग कर सकते हैं। Knowledge. I hate people having Bible knowledge. बाइबल का ज्ञान होना, मैं लोगों का तिरस्कार करता I हूँ, look for fruits. मैं फलों को देखता हूँ। जो प्रचार करते हैं फॉलो करते क्या नहीं है, छोड़ दो। अगर मैं भी आज प्रचार कर रहा हूँ, अगर मुझ में नहीं है, आके बोलो ब्रदर सही नहीं, आई विल एक्सपेक्ट। गॉड इज लुकिंग फॉर द फ्रूट्स। परमेश्वर जो है फलों को देखता है। फर्स्ट इज लव। पहला है प्यार। आप देखना, जाके पूछना प्यार है क्या मुझ में? प्यार है क्या, देखो। ये मैं मम्मी डैडी ने कपड़े लेके नहीं दिए, टॉयज लेके नहीं दिए, हाँ है क्या प्यार? लव, प्रेम, सेकेंड आनंद, जॉय। सब कुछ चला जाता है हमारे जिंदगी से, ये ना पैसा नहीं है, सब छीना गया है, पैसा नहीं है, नो मनी, जॉब चला गया, शांति है अपने पास? आपके पड़ोसी शांति नहीं है, बाइबल का शांति। Is there peace in your life? शांति है जीवन में। Nehemiah says the joy of the Lord is peace. नेहम्याह कहता है कि प्रभु का आनंद ही मेरा ताकत है। आमेन। I know it's a very strong message, but I have to speak. Hallelujah. Peace. शांति, धीरज, धीरज, शांति है। कंपनी निकाल दिए, टर्मिनेट करे, है पीस है। इंडिया गया तो भी मैं मैनेजर ही रहूंगा। ये विश्वास रहना चाहिए। हालेलुया। पेशेंस, सहनशीलता, धीरज होना चाहिए। गाड़ी नहीं आया जल्दी से, पेशेंस। खाना नहीं बना, मेरी बेटी जल्दी नहीं लेके आती तो मालूम है उसको, पेशेंस, धीरज, है ना। स्कैनिंग हो रहा है ना, सीटी स्कैन हो रहा है सबका। है या नहीं है? We are learning about fig tree. Why did Jesus? He doesn't want green leaves. He wants fruits. उसको सिर्फ हरे हरे पत्तियां नहीं चाहिए, फल भी चाहिए। Kindness. क्या है kindness? दया, दया, कृपा, goodness, goodness, अच्छाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता, faithfulness, faithfulness, विश्वासुपन, gentleness, self control. चल भाई आज पिक्चर देखने जाएंगे, इंटरनेट पे बहुत अच्छा है, चल स्विमिंग करने जाएंगे, सेल्फ कंट्रोल है। गॉड इज लुकिंग आउट फॉर। तो आज सुबह प्रभु हमारे जीवन में फल ढूंढ रहा है। हैप्पी लर्निंग ट्रीज। खुश अंजीर के पेड़ के बारे में, सब झाड़ों के बारे में सब झाड़ों के बारे आशीष में बताया, आशीष ने बताया। लेकिन मुझे मालूम था फिग ट्री आने के बाद सब नाराज होने वाले। मुझे पता है कि फिग ट्री अंजीर का पेड़ है। आइजैक बोल रहा नहीं मैं नाराज नहीं। Everyone wants blessings. सब लोगों को आशीष चाहिए, है ना, समृद्धि चाहिए, फल चाहिए, लेकिन जब मसीहा आता है, People say, oh, healing ministry, prophetic ministry, evangelist, pastor. संदेशटा, उधर सब नहीं वो है। सब वहाँ पे खुशखबरी बोलता हूँ, उधर नहीं है। It's not going to be there. It will be seeing. Love is there, joy is there, peace is there, kindness is there, self-control, patience. अंदर आ जा। है ना, ये सब फल जब हमारे जीवन में होता है तो प्रभु हमें अंदर ले लेगा। आमेन। क्यों ना सब खड़े हो जाए? सब खड़े हो अपने जाएंगे, हाथों में दान लेते हैं। अपने हाथों में दान लेंगे। उम्मीद रखता हूँ किसी को दुखाए नहीं मैं, लेकिन I have to speak the word of God. लेकिन प्रभु का वचन सिखाना ही पड़ता है। Hallelujah. 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 Word of God is a two-edged sword. परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार से भी तेज होता है, जो हमें काटता है। Amen. Amen. बनाता है। Do we love our brothers and हम sisters? हमारे भाई बहनों पे प्यार करते The हैं। Bible says, बाइबल कहता है, if someone does wrong, कोई अगर गलत भी किया ना, cover them with love. तो उनको प्यार से ढक लो, Cover them with love. प्यार से ढक लो, Garment of love. प्यार के वस्त्र से ढक लो। बोमड़ी मार के पूरा दुनिया को बोलना नहीं, ये गलती किया है। सब दुनिया को नहीं बोलने का। व्हाट्सएप मैसेज डालो, हाँ ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, नहीं उसको बताओ, उसको जाके बोलो तू गलती किया, उससे बात करो, दुनिया को मत बताना। That is called love.
इसी को प्यार बोलते हैं। ना पीस, शांति। इंतजार करते हैं। हाँ, टेलीग्राम, आज टेलीग्राम से भी फास्ट जाता है ना न्यूज, है ना। इधर ऐसा पड़ा पिन, दुनिया में आवाज आता है, Is there love? No love. प्यार है क्या हमारे जीवन में? प्यार Fig नहीं। tree. बाइबल कहता है अंजीर का झाड़ Represents Israel. इस्राएल का प्रतीक है। You and I, we are आप Israel. और मैं इस्राएल का If we don't राष्ट्र bear दर्शाते हैं। fruits, अगर आज हम लोग फल नहीं लाते हैं मसीहा के लिए, we will be cursed. तो हम लोग शापित किए जाएंगे। Amen. Amen. And it will be cut down. और हमें काटा जाएगा। Not only that, उतना ही it नहीं, will be collected. और उसे इकट्ठा किया जाएगा, And it will be burned. आग के झोंके में फेंक दिया जाएगा। Bible says, बाइबल कहता है, not George and मैं Billy. हम लोग नहीं कह रहे, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा So है। let's grow in the fruits, तो हम लोग फलों में बढ़ना not चाहिए, in the gifts of तो the Holy Ghost. दानों में बढ़ना नहीं चाहिए। नाराज है, क्षमा करना, but word of God है, मैं क्या कर रहा हूँ? Amen. Bear fruits. तो फल लाओ, Amen. बोलना अपने पड़ोसी से, let's bear fruits. है ना। हमारे जीवन से फलदायी बनो, फलदायी बनो। अभी आपको समझ में आएगा what God is telling. तो अभी आपको समझेगा प्रभु क्या कह रहा है। Genesis 1:28. उत्पत्ति इसका पहला अध्याय 28वां वचन कि बाबा फूलो और फलो And और multiply. फिर बहुगुणित हो जाओ, अयो बढ़ो। क्या ब्रदर, खजूर झाड़ बताया, ऊपर लेके गए, है ना, और जैतून का झाड़ बोले, इतना खुश, आज पूरा नीचे आ गया मैं। है ना। सब इम्पोर्टेंट है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। सब बातें महत्वपूर्ण है। आमेन। लेट्स बियर फ्रूट्स। हम लोग हमारे जीवन से फल देना चाहिए। हालेलुया। Hallelujah. Let's raise our hands. अपने हाथों को उठा करेंगे। Surrender our lives. हमारे जीवन तो फल ला, Let me bear fruits. हमारे जीवन से और फलदायी करना। That is what Jesus wants. यही यीशु मसीह चाहता है That we will bear कि हम fruits. लोग फलदायी रहेंगे। Even pray for yourself. खुद के लिए भी प्रार्थना करो। And then we will take one partner फिर हम लोग एक जोड़ीदार लेंगे and we will pray और फिर हम प्रार्थना that करेंगे I will and my brother, my sister will bear fruits. कि हम लोग फलदायी